हेलो फ्रेंड्स, वी आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी जीएस विथ अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग का जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो गाइस, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, सप्लाई द मिसिंग वर्ड है, करेक्शन है और क्विजेज। मतलब एग्जाम में जितने तरह से जितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं सबको हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे गाइस। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो चलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ गाइज हम लोग आर्टिकल भी सीखेंगे, टेंस भी है, वॉइस भी है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, प्रोनाउन और नाउन। इसका मतलब क्या कि एग्जाम में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से तो क्वेश्चन आता नहीं, तो यहाँ थोड़ा एग्जाम की भी फीलिंग लेंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है थोड़ा माइंड को दौड़ाएंगे कि वो सब्जेक्ट वर्ब तो होगा, सब्जेक्ट वर्ब का तो होगा ही यहाँ पर, लेकिन उसमें आर्टिकल भी थोड़ा चेक करेंगे, टेंस, वॉइस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन और नाउन। तो ओवरऑल एग्जाम की फीलिंग होगी। एग्जाम जैसे ही होगा तो सभी बच्चे एंड तक कनेक्टेड रहेंगे। तो इसके पहले आप लोग थोड़ा अपने ग्रुप में शेयर कर दो, सभी बच्चे आ जाएं, हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक मैं अपने बारे में बता दूं, दिस इज मी घनश्याम सिंह एंड माई टीचिंग एक्सपीरियंस दोस्त मोर देन 25 ईयर्स। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 25 ईयर्स से भी ज़्यादा, इवन 27 ईयर्स है गाइस। और मैंने दिल्ली में मुखर्जी नगर में मैंने टॉप इंस्टीट्यूट में गाइज पढ़ाया हुआ है और मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो फिर आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा गाइज। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि गाइज अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपको कुछ फ्री लाइव क्लासेज मिलती हैं। बट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगे। कौन सी, पेड वाली जो फ्री से बहुत ही अच्छी होती है, एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। इसमें एवरी थर्ड सेशन, हर तीसरा सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन का होता है। स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, आपके कोर्स को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा, मतलब 100% आप एग्जाम में क्वेश्चन डन कर पाएँ। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस से ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग पता चलती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इंप्रूवमेंट में लग जाते हैं। फिर टेस्ट होगा, फिर रैंकिंग पता चलेगी, फिर इंप्रूवमेंट होगा। तो आप पता स्लोली आप कहाँ बढ़ते हो, सिलेक्शन की तरफ। तो ये कब होगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। अनलिमिटेड ऐसे क्या है कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यू कैन प्रिपेयर विथ टॉप एजुकेटर। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे मुनल पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं, और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पर गए। तो जब आप टॉप एजुकेटर के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आप भी टॉप रैंकर बन सकते हैं, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गाइस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ देख रहे हैं दो तरीके, एक तो प्लस कहलाता है। तो प्लस में जो 12 मंथ की फ़ी है ये 44,550 रुपीज़ दोस्त। 24 मंथ की जो फ़ी है 64,800 है। ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब घनश्याम कोड आप यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गाइज हेल्प करेगा। अब सेकेंड गाइज क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको आइकॉनिक टीम मिलती है। इस टीम के कुछ मेंबर गाइज ऑलरेडी सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं। कुछ मेंबर गाइज क्या हैं, सीएससी क्वालिफाइड हैं। कुछ मेंबर क्या हैं, सीएससी में जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत एक्सपर्ट है। ये आपकी टीम होगी और ये टीम 24/7, मतलब ये समझिए कि पूरा 24/7 सपोर्ट होगा। कोई भी डाउट होगा आप यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ से हेल्प मिलेगा। या ये लोग खुद ही ऑर्गेनाइज्ड वे आपको बताएंगे कि ऑर्गेनाइज्ड वे क्या है, कैसे प्रिपरेशन करें। तो गाइज पता है, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सबसे पहला जो बेनिफिट होगा आपका 2 to 3 ईयर्स जो यहाँ वहाँ भटकने में वेस्ट हो जाता है, ये नहीं होगा। पहला बेनिफिट, जो सिलेक्शन 2 से 3 साल बाद होने वाला है वो 2 से 3 साल पहले हो सकता है। जो सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा कम है, नहीं होने वाले, वो अभी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए गाइज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सेकेंड क्या, आप टॉप रैंकर बन सकते हैं गाइज। थर्ड क्या है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और फोर्थ, अपना आप सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डन कर सकते हैं। लेकिन गाइज इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 62,550 रुपीज़। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। और ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला गाइज। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी जो आइकॉनिक था, जो प्लस था, उसमें गाइज जानते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, ऑप्शनल के लिए आपको अलग से लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, जिसका 12 मंथ की गाइज फ़ी कितनी है,
₹24,750 है। ये घनश्याम कोड आप ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिशन 2021 बैच स्टार्ट हो चुका है गाइस, 2022 भी बैच स्टार्ट हो चुका है। कंपलसरी इंग्लिश मेंस का बिल्कुल न्यू बैच इसी दिसंबर में स्टार्ट होने वाला गाइस, और ऑप्शनल बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। तो अगर आप न्यू बैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू बैच से, घनश्याम कोड का यूज करिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, न्यू बैच मिलेगा, साथ ही साथ मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस 27 ईयर्स का है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गई। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया के बीच क्या संबंध है गाइस, मतलब कैसा आपका सब्जेक्ट हो तो वर्ब क्या होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं दो सिंपल रूल काम करता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल टाइम एंड टाइड वेट फॉर रन, तो गाइस टाइम एंड टाइड ये पेयर वर्ड है, ये सिंगुलर होते हैं, तो फिर आपकी वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है। देख रहे हैं ना, जब वर्ब में यस लगेगा तो ये सिंगुलर हो जाती है। अच्छा, सेकेंड कॉन्सेप्ट गाइस, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर और कॉस्टली मेटल्स, तो गाइड गोल्ड और सिल्वर क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अलग अलग मेटल्स हैं, तो फिर ये प्लूरल वर्ब है और फिर ये सेंटेंस आपका राइट है। तो ये तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट, एक कॉमन कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब हमको देखना होगा कि कब कब सब्जेक्ट सिंगुलर है और कब कब सब्जेक्ट प्लूरल है। तो गाइज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन इन्फिनिटिव गाइज, एक इन्फिनिटिव क्या होती है, कमेंट बॉक्स में। अच्छा एक बात और, जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे सभी बच्चे सेशन को लाइक और अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर देंगे। चलिए गाइज बताइए इन्फिनिटिव क्या होती है, व्हाट इज एन इन्फिनिटिव, कमेंट बॉक्स में सभी लोग यस 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 यस। चलिए चलिए चलिए, इन्फिनेटिव क्या होती है, क्योंकि ना आज का जो कॉन्सेप्ट है इन्फिनेटिव को लेकर है, इन्फिनेटिव और जीरंड को लेकर है कि इन्फिनेटिव और जीरंड जब सब्जेक्ट होंगे तो कब ये सिंगुलर होते हैं कब ये प्लूरल होते हैं, इसी को लेकर कॉन्सेप्ट है। तो इन्फिनेटिव बहुत मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। चलिए गाइस मैं भी थोड़ा हेल्प करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और पीडीएफ के लिए तो नंबर आपको पता है 9625811125 गाइज, यहाँ पे पीडीएफ है। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर भी है, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश विद घनश्याम सर, वहाँ पर भी पीडीएफ आपको मिलेगी और इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आपको मिलेगी। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के जो ग्रुप हैं बिल्कुल अलग अलग है। ये लिखा है इन्फिनिटिव इज जनरली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वर्क्स एज ए नाउन। गाइज इन्फिनिटिव क्या होती है कि टू रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से ये इन्फिनिटिव होती है। एंड वर्क्स एज ए नाउन, और एक नाउन का काम करती है। एग्जाम्पल देखिए, ये वर्ब है, इज क्या है गाइज, वर्ब है, तो टू टीच इज माई हॉबी। तो गाइज ये जो वर्ब है ये वर्ब है, और ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। और ये क्या काम करेगा, नाउन का काम। तो नाउन का काम क्या है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट, नाउन क्या करता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट का काम करता है। तो टू टीच क्या है, टू टीच क्या है, इन्फिनिटिव है, और गाइज क्या है, किसका काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टीच, आपकी गाइज यहाँ पे टू टीच है, अब तो फिर ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, एक चीज़ ध्यान देंगे गाइज, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको फंक्शन से नहीं पहचान में आ रहा है तो आप ना सीधा सीधा ट्रिक से यूज करिएगा। तो ट्रिक में क्या है, ट्रिक में ध्यान दीजिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है क्या, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव गाइज। बस आप सिंपल देखिए, फंक्शन में मत जाइए कि इन्फिनिटिव है तो नाउन का काम करती, वो छोड़िए। जहाँ भी टू प्लस फर्स्ट दिखाई दिया गई, जहाँ भी आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखाई दिया, देख रहे हैं टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। आई वॉन्ट टू टीच, ठीक है, ये टू प्लस ये फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव। आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी गाइज, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव। तो होपफुली आपको पहचानने तो आ गया होगा कि इन्फिनिटिव कैसे पहचानेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गाइज क्लियर, अगर सबका क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह एस, और अगर क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। इन्फिनिटिव की पहचान करना पहले सीखिए, बहुत सिंपल है, बट जो नए बच्चे उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के पहले गाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लग गया तो वो क्या होगा, वो इन्फिनिटिव होता है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पर आइए। तो गाई देखिए क्वेश्चन है, मैंने आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर दी है, क्या लिखा है,
टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग पार्ट ए, आर वेरी गुड एक्सरसाइज पार्ट बी, बट आई एम नॉट एबल टू गेट अप पार्ट सी है नो एरर पार्ट डी गाइज। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए किस पार्ट में गाइज। हरी अप, यस 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 गाइज, कमान फास्ट, हरी अप, यस यस यस। अच्छा बी पार्ट में है, बी पार्ट में है, ठीक है। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए तब क्लियर होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइज। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि एक इन्फिनेटिव एक वचन करता होता गाइज, सिंगल इन्फिनेटिव इज कॉल्ड अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई रिपीट, सिंगल इन्फिनेटिव इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर कोई एक इन्फिनेटिव है, एक ही इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव 1 2 3 4 10 भी हो सकती है सेंटेंस में, बट अगर वन है, इन्फिनेटिव एक ही यूज हुआ है तो और वो सब्जेक्ट के रूप में है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और इसके लिए आगे गाइज क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब देख रहे हैं ये इन्फिनेटिव है गाइज, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया इन्फिनेटिव, ठीक है। तो जब वन इन्फिनेटिव सेंटेंस में एक ही इन्फिनेटिव है और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है गाइज, यहाँ वर्ब है तो बिफोर वर्ब व्हाट कम्स गाइज, बिफोर वर्ब सब्जेक्ट। तो यहाँ जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, यह जो आर वर्ब है इसका सब्जेक्ट है। अभी हम लोग क्या क्लियर किया कि अगर एक ही इन्फिनेटिव है, मतलब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म एक ही बार यूज हुआ, एक इन्फिनेटिव हुआ, तो जब एक इन्फिनेटिव होगा तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा, इस कमेंट बॉक्स में बताइए सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट गाइज क्या होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा। तो फिर जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ये जो वर्ब है ये आपकी क्या हो गया, ये भी सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या, ये प्लूरल है, तो फिर ये क्या है गाइज, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। नीचे वाला देखिए क्या है, टू रन, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म सिंगल इन्फिनेटिव इन द मॉर्निंग, ये इज ठीक है। जब सिंगल इन्फिनेटिव है तो आपका जो यहाँ तक जो सब्जेक्ट बन रहा है, ये जो सब्जेक्ट बन रहा है आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। यहाँ है क्या, यहाँ भी सिंगुलर है, तो फिर सेंटेंस राइट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। अगर गाइज क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गाइज जी एन घनश्याम सिंह नो। टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स वैसे बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि एक सिंगल इन्फिनेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और आगे उसके लिए क्या, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सेशन को लाइक और शेयर जो बच्चे नहीं किए हैं जरूर करें। गाइस जानते हैं आप लोग भूल जाते हो, आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पर। गाइज क्या देख रहे हैं, टू वॉक, यही है ना गाइज, टू वॉक सिंगल इन्फिनेटिव है गाइज, टू वॉक। अब ये आपका वर्ब है, ये आपकी रही गाइज वर्ब, ठीक है, ये वर्ब हो गया। तो वर्ब के पहले बिफोर द वर्ब आपका क्या, सिंगल इन्फिनेटिव है, बस एक ही तो है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म एक ही है, तो सिंगल मतलब एक इन्फिनेटिव है। तो आपका यहाँ तक गाइज ये टू वॉक से लेकर ये जो सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट का नंबर क्या है कमेंट बॉक्स में, सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर और प्लूरल कमेंट बॉक्स में गाइज। सब्जेक्ट का नंबर क्या है गाइज, सिंगुलर है, सबको पता है। तो फिर आपकी जो ये वर्ब है, ये वर्ब होनी क्या चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी है क्या है, अभी ये प्लूरल है गाइज, आर क्या है, प्लूरल होता है, सिंगुलर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए बी पार्ट में एरर गई, पार्ट बी में एरर है। अगर हमको एरर पार्ट स्पॉट करना गए तो पार्ट बी है, ठीक है। अब जरा मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, मैं देखता हूँ कौन बच्चा सही से कर पाता है। चलिए स्टार्ट करिए मेंस की आंसर राइटिंग। यस 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 गाइज। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि सर ये इज कर दो, मतलब आर को अगर हमने रिप्लेस कर दिया किससे, इज से, तो ठीक है, इज से रिप्लेस कर दिया, ठीक है गाइज, ये ठीक है। और भी काम करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे नाउन है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो जब सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो आर्टिकल भी लेगा, तो आर का तो इज होगा, नो डाउट गाइज, आर का इज होगा, लेकिन इज अ भी लगेगा, इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अब ठीक है, बट ये तो ठीक है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट अप, ठीक। अब क्लियर हुआ ये। अभी मैंने गाइज क्या मैंने कह दिया, दिस इज एक्सरसाइज, मेरी बात ध्यान देंगे, दिस इज एक्सरसाइज, ये रॉन्ग है गाइज, क्योंकि एक्सरसाइज गाइज क्या है, नाउन है ना, ये सिंगुलर नाउन है, तो आपको आर्टिकल तो ए एन कुछ तो लाना पड़ेगा। दिस इज एन एक्सरसाइज, दिस इज एन एक्सरसाइज, आर्टिकल तो लाना पड़ेगा, तो वही आर्टिकल यहाँ भी आएगा। अब यहाँ एन नहीं, क्योंकि तो ये तो वेरी के पहले तो ए लगेगा ना,
लेकिन अगर केवल एक्सरसाइज रहता तो एन लग जाता। क्लियर हुआ सबका गाइज? अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह एस, और जिन बच्चों क्लियर नहीं है घनश्याम सिंह एन। चलिए 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 चलिए, यस 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 यस, डन है गाइज, डन है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए, तो और प्रैक्टिस करिए। मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी गाइज। क्या लिखा है? टू वॉक इन द मॉर्निंग पार्ट ए इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज बट आई एम नॉट एबल टू गेट अप पार्ट सी है नो एरर पार्ट डी। अब अगर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गाइज आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन अगर आपको स्टिल लगता है कि अभी भी इम्प्रूवमेंट है, किसी पार्ट में एरर है, तो वो पार्ट आपको पिक करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करिए। अब तो गाइज देख अब तो ईज वर्ब लग गया है। मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूँ गाइज, ईज वर्ब लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि सिंगल इन्फिनिटिव, एक इन्फिनिटिव गाइज, एक इन्फिनिटिव क्या होगा? तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट में एक ही इन्फिनिटिव है, एक एक वन वन सिंगल, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब तो सिंगुलर हो गई। तो क्या अब नो एरर है? नो एरर गाइज? हाँ बिल्कुल सही, अभी भी पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी में एरर है। अब किस सब्जेक्ट वर्ब तो ठीक है, इस बार क्या है गाइस? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब आपकी सिंगुलर है, ये ठीक है। लेकिन जानते किस पार्ट से एरर है? आर्टिकल पार्ट से एरर है। इज के बाद क्या? इज के बाद आपको आर्टिकल ए, इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इज अ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। मैंने बिगिनिंग में बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के साथ थोड़ा और भी पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे। क्लियर? ये तो क्लियर थे, तो प्रीवियस क्वेश्चन ही था गाइज। अगर क्लियर तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए। चलिए और थोड़ा क्वेश्चन करिए। यहाँ पे क्या है? टू वॉक एंड टू जॉग पार्ट ए इज वेरी गुड एक्सरसाइज पार्ट बी, सो वी मस्ट डू टू बी हेल्दी पार्ट सी है नो एरर पार्ट डी गई। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी करिए। यस 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 यस। और आज मैं आप लोग को ना कम्बैट के बारे में बताऊंगा, जो इनाम जीतना गए, जो आप लोग को इनाम जीतना है। 6 दिसंबर को शुरू हो रहा है, एंड में मैं पूरा उसको आप लोग को ना क्लियर करने वाला हूँ। सेशन के एंड में जो इनाम आप जीतने वाले हैं ना अनअकैडमी पर, 6 दिसंबर को कम्बैट होने वाला कम्बैट। और सबसे पहला जो बड़ा वाला इनाम है, लगभग 1 लाख रुपए का आप वो लैपटॉप है, आईपैड गाइज, उसको आप जीत सकते हो। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं सेशन के एंड में आपको क्लियर करूँगा गाइज। यहाँ भी क्या करेंगे? टू वॉक एंड टू जॉग गाइज, एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाए, देखेंगे। जब दो या दो से अधिक इन्फिनिटिव हों, दो या दो से अधिक इन्फिनिटिव हों और वे अलग अलग समय पर हों, तो प्लूरल होंगे। इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ये ध्यान देंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? सिंगल इन्फिनिटिव, सिंगल एक इन्फिनिटिव सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब दो या दो से अधिक इन्फिनिटिव हों और अलग अलग समय पर हों, तो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। तो गाइज वर्ब आपकी क्या होगी? प्लूरल होगी। फॉर एग्जांपल टू वॉक एक इन्फिनिटिव हुआ, टू स्विम दूसरा हुआ। तो गाइज ये जो टू वॉक एंड टू स्विम है, अब ये जो आपका सब्जेक्ट बना रहा है, ये सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट क्या? ये प्लूरल हो गया। यही प्रीवियस कॉन्सेप्ट में क्या था? एक ही था, टू वॉक था। अब की दो दो इन्फिनिटिव हैं, अब की दो दो इन्फिनिटिव गाइज ऐड हो रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल। तो फिर ये जो वर्ब है, ये वर्ब क्या होगी? कमेंट बॉक्स में ये जो गाइज वर्ब क्या होगी? बिल्कुल सही गाइज, वर्ब आपकी प्लूरल होगी। अभी है क्या? सिंगुलर है, रॉन्ग है। अब गाइज क्या है? टू वॉक एंड टू स्विम। अब ये आर, ये देखिए दो दो इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव हैं गाइज, कंजंक्शन एंड से जुड़े हैं। और तो फिर इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट आपका बन रहा है, सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है? कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट आपका गाइज पता प्लूरल बन रहा है। तो फिर ये वर्ब क्या होगी? ये वर्ब भी आपकी क्या होगी? प्लूरल होगी। क्लियर? और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और पीडीएफ के लिए तो ये नंबर है 9625811125। यहाँ पर पीडीएफ, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। और पीडीएफ के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी टेलीग्राम ग्रुप है, और इंग्लिश विद घनश्याम सर ये भी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिलेगा। अब जरा अपने क्वेश्चन पर आइए। अब देखिएगा ये आपका वर्ब है, ठीक है। तो बिफोर वर्ब गाइज क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट है गाइज, देख रहे हैं टू वॉक एंड टू जॉग, तो दो दो इन्फिनिटिव गाइज, दो दो इन्फिनिटिव हैं। तो गाइज जब दो इन्फिनिटिव होंगी और दोनों अलग अलग समय पर होंगी, मतलब हम लोग वॉकिंग और जॉगिंग
एक समय पे नहीं कर सकते हैं ना, अलग अलग समय पे। एक बार में तो एक ही होगा। जब दो दो इन्फिनेटिव हैं, दोनों अलग अलग टाइम पर होना बताया जाए, तो फिर वो सब्जेक्ट क्या होगा गाइज, कमेंट बॉक्स में बताइए। वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। फिर आपकी वर्ब क्या होगी, आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। अभी ये है क्या, अभी ये सिंगुलर है ना, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। तो ये तो पक्का है कि जो एरर पार्ट है गाइज, ये तो हो गया ना पक्का कि क्या, कि जो हमारा एरर पार्ट है वो बी है। अब जरा मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए तो, यस 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 गाइज, यस 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 यस। चलिए मेंस की आंसर राइटिंग कमेंट बॉक्स में, मेंस की आंसर राइटिंग, यस 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 यस। अच्छा अच्छा, इज को रिप्लेस करके आर कर दें, हो जाएगा। इज को रिप्लेस करके आर कर देंगे। गाइज गाइज गाइज, ये एक चीज़ पता है, एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगी, जस्ट पे अटेंशन। पता है, ये तो पक्का पता है कि पार्ट बी में एरर है, ये तो डेफिनेट है, पार्ट बी में एरर है। बट गाइज जानते हैं, जब आप इज को आर करोगे ना, ठीक है, ये तो रिप्लेस करना पड़ेगा इज को आर से, ठीक है, लेकिन तब ये जो एक्सरसाइज है ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो टू टॉक एंड टू जॉग आर वेरी गुड, वाट वेरी गुड एक्सरसाइजेज। जैसे मैंने गाइज कह दिया, मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि दीज आर, मेरी बात ध्यान देंगे, दीज आर एक्सरसाइज। तो गाइज ये रॉन्ग है। ये देखिए, अच्छा देयर आर, ठीक है, ये देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो ठीक है, लेकिन ये नाउन का एरर हो गया गाइज। नाउन आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा, प्लूरल। तो फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज में क्या ऐड होगा, यस ऐड होगा, एक्सरसाइजेज होगा, क्लियर। तो यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि वर्ब जब प्लूरल है तो फिर ये जो सामने नाउन है गाइज, इसका क्या होगा, इसका नंबर गाइज, ये जो नाउन है इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर आपका प्लूरल होगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको एक्सरसाइजेज करना होगा गाइज। अगर क्लियर तो जी वाई घनश्याम सिंह एस, और अगर क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह नो। तो मैं एक बार डाउट ले लूँ आप लोग का। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस, चले गई। यहाँ पे क्वेश्चन लीजिए, तो क्या लिखा है, टू वॉक एंड टू जॉग आर वेरी गुड एक्सरसाइज, पार्ट बी है, सो वी मस्ट डू टू बी हेल्दी। पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी क्या करेंगे गाइस, यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में। आपकी देखिए जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने कराया था, कि मैं गाइज थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ गाइज, मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या कराया था, ये आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया। तो मैंने बताया था गाइज, वर्ब के पहले बिफोर द वर्ब अगर दो इन्फिनेटिव आते हैं, दो इन्फिनेटिव आ गए और दोनों अलग अलग टाइम पर हैं, तो ये आपका जो होल सब्जेक्ट है गाइज, पूरा जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट का नंबर क्या प्लूरल होगा। तो फिर वर्ब आपकी क्या होगी, वर्ब का नंबर भी प्लूरल होगा। तभी ये तो प्लूरल ही है, अभी तो ये प्लूरल है गाइज। क्या नो एरर लेंगे गाइज, एरर पार्ट अभी भी बी है, बी में एरर है, क्या करेंगे, आर वेरी गुड। अभी मैंने क्लियर किया था ना, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेज करना पड़ जाएगा गाइज, है ना, यस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे प्लूरल वर्ब है तो आगे जो नाउन होगा, ये नाउन भी गाइज क्या होगा, अभी मैंने क्लियर किया था, ये नाउन भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या नहीं, सिंगुलर नहीं, अभी है क्या, सिंगुलर है। तो फिर एक्सरसाइज को रिप्लेस करें किससे करेंगे, एक्सरसाइजेज से। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया इस सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपकी क्या करेंगे, टू वॉक एंड जॉग पार्ट ए आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस पार्ट बी, सो वी मस्ट डू टू बी हेल्दी, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। तो अब तो नो एरर ले सकते हैं क्या आप लोग। चलिए, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कर रहा था कि जब दो दो इन्फिनेटिव हो गए, जब दो दो इन्फिनेटिव हों तो आपका सब्जेक्ट क्या होता है, आपका सब्जेक्ट क्या होता है गाइज, प्लूरल होता है, ठीक है। तो फिर आपकी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, ये भी ठीक है, वर्ब प्लूरल है। फिर मैंने कहा था कि जो उसके बाद जो नाउन आएगा, ये जो नाउन आपका है, ये जो नाउन आएगा, इस नाउन का नंबर क्या होगा, ये भी प्लूरल होगा, तो ये भी तो प्लूरल है। अब की नो एरर है, डी ले लें, नो एरर है, नो एरर है गाइज। अच्छा रुकिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए, एक बार गाइज कॉन्सेप्ट हो जाए तो फिर मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं वो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर, गाइज जानते हो आप लोग भूल जाते हो, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। आपकी तरफ से यही हमारा ना, यही हमारी सैलरी है, आपकी तरफ से यही इनाम, यही सैलरी है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी एजुकेटर का क्लास आप देखो
तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक इन्फिनिटिव होगा, दो या दो से अधिक इन्फिनिटिव हो, दो भी हो या दो से अधिक हो, तो वे अलग अलग समय पर हों, तो दोनों के पहले टू लगता है। दोनों के पहले क्या, जो पार्टिकल टू है, पार्टिकल, आर्टिकल नहीं, पार्टिकल, अंश, भाग, तो गाइस जो पार्टिकल है, पार्टिकल टू का यूज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, टू वॉक एंड स्विम आर गुड फॉर हेल्थ। गाइस देखिए ये दो इन्फिनिटिव आए, दो इन्फिनिटिव आए और अलग अलग समय पर होगा। जब आप वॉकिंग करोगे तो स्विमिंग नहीं कर पाओगे, जब आप स्विमिंग करोगे तो वॉकिंग नहीं कर पाओगे। गाइस मैं क्या बता रहा था कि जब दो इन्फिनिटिव आए और दोनों अलग अलग समय पे हो, एक समय पे ना हो, तो फिर दोनों के पहले टू आएगा। दोनों के पहले गाइस, एक सेकंड मैं थोड़ा सा और डस्ट कर दूं। जो दोनों इन्फिनिटिव आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए दो इन्फिनिटिव, एक तो टू वॉक हो गया और एक गाइस क्या है, ये पता है, ये इसको इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा, टू स्विम होगा, टू स्विम, टू वॉक एंड टू स्विम आर गुड फॉर हेल्थ। अब ठीक है, अब देखिए नीचे वाला, टू वॉक एंड टू स्विम आर गुड फॉर हेल्थ। तो गाइस जब दो इन्फिनिटिव आए या दो से अधिक भी आए और वे अलग अलग समय पर हों, तो जो दोनों जो वर्ब की फॉर्म है, दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू ले, बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज टू, पार्टिकल टू लगेगा गाइज। पार्टिकल व्हाट, पार्टिकल टू का यूज होगा। क्लियर हुआ गाइज, कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइज क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह एन टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। यस 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 स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। और पीडीएफ के लिए पता ये नंबर है 9625811125 व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप बिल्कुल अलग अलग हैं। पीडीएफ यहाँ पर भी है, पीडीएफ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी टेलीग्राम ग्रुप पर भी है, और पीडीएफ आपको मिलेगा इंग्लिश विद घनश्याम सर इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी है गाइज। यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए क्वेश्चन है गाइज, क्या लिखा है, टू वॉक एंड जॉग, यही पर है गाइज। वॉकिंग आप अलग टाइम पे करते हो, जॉगिंग आप अलग टाइम पे, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे नहीं होगी, दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो सकती। तो फिर पता है ये टू वॉक ठीक है, लेकिन ये जॉग के पहले आप क्या लगा दोगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। जॉग के पहले आप क्या लगाने वाले हैं गाइस, क्या लगाएंगे? यस 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 टू लगेगा, टू। तो टू वॉक एंड टू जॉग। अब ठीक है, आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस। ठीक हो गया सबका क्लियर? क्लियर? अगर गाइज क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइज क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए, मैं आपका कमेंट लूँ। यस 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 यस। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो गाइज यहाँ पे क्या है, टू ड्रिंक एंड ड्राइव पार्ट ए आर अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द रोड, सो वी मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग व्हाइल ड्राइविंग पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी। गाइज क्या लगता है, क्या लगता है, पार्ट ए में एरर है कि नो एरर है कि किसी अन्य पार्ट में एरर? गाइज यस 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 गई, चलिए चलिए चलिए, यस 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 कमेंट बॉक्स में। अच्छा ए में एरर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बी में, अच्छा ठीक है, चलिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट करा दूं, यहाँ पे ध्यान देंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे। देखते हैं, जब दो या दो से अधिक इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव क्या हो, टू भी हो सकती है, मोर देन टू, दो से अधिक भी हो, बट ऑल इन्फिनिटिव, सभी जो काम हैं, जितने भी एक्शन हो रहे हैं एक ही समय या एक ही साथ में होने को संकेत करते हैं। इस दशा में, इस कंडीशन में वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, इसलिए इनके साथ गाइस सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इन्फिनिटिव टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही समय पे काम बताएं, एक ही समय पर सभी काम हो रहा है, जितने भी इन्फिनिटिव आ रहे हैं सब एक समय पे एक्शन दिखा रहे हैं, एक समय पे, तो फिर वो सिंगुलर हो जाएंगे। तो जब वो सिंगुलर हो जाएंगे गाइस, तो फिर वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। देखिए अभी सेंटेंस से पता चलेगा इस क्या लिखा गया है, टू स्टडी एंड मेक नोट्स। तो गाइस जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तभी नोट भी बनाते हैं, जब हम पढ़ते हैं तभी, और आगे भी एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम आर वेरी गुड। तो जब हम पढ़ते हैं तभी नोट बनाते हैं, ये तो जनरली होता ही है, लेकिन कुछ बच्चे बाद में भी बनाते हैं, वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। तो गाइस टू स्टडी, लेकिन यहाँ क्या करा, एट द सेम टाइम। तो गाइस जब एट द सेम टाइम एक ही समय पे बात हो रही है, इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब टू स्टडी एंड मेक नोट्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है गाइस,
ये आपके क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो फिर जब यहाँ तक गए आपका सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो आगे पता, आगे जो वर्ब, ये जो आर वर्ब है, ये वर्ब भी क्या होगी, ये वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। क्लियर हो रहा है, सिंगुलर ही होगी। अभी नीचे देखिए क्या है, टू स्टडी एंड मेक नोट्स एट द सेम टाइम, ये इज है गाइस। ये इतना लंबा चौड़ा जो इतना बड़ा सब्जेक्ट दिख रहा है गाइस, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, कमेंट बॉक्स में। सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल गाइज, कमेंट बॉक्स में। सब्जेक्ट का जो नंबर है ना वो सिंगुलर ही है, सिंगुलर है गाइज, है ना, क्योंकि टू स्टडी एंड मेक नोट्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पे हो रहा है। तो फिर आपकी जो ये वर्ब होगी, ये वर्ब का नंबर क्या होगा, ये वर्ब का नंबर गाइज सिंगुलर होगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है, जब आप प्रेसी राइटिंग करोगे, ऐसे राइटिंग करोगे, कम्प्रीहेंशन या ग्रामर पार्ट, वहाँ भी आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइज ये ठीक कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर गाइज क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गाइज जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। यस 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 यस। अब गाइज जरा अपने क्वेश्चन पे आइए, ये क्या कह रहे हैं, टू ड्रिंक एंड ड्राइव आर अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द रोड, सो वी मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग व्हाइल ड्राइविंग। गाइज पता है क्या, देखिए ड्रिंकिंग करना कोई क्राइम नहीं है, ड्राइव करना भी कोई क्राइम नहीं है। एज ए CSC स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि ड्रिंक करना मतलब शराब पीना नॉट ए क्राइम, ड्राइव करना भी कोई क्राइम नहीं। बट जब ये दोनों काम एट द सेम टाइम हो रहा है, जब ये दोनों काम एक ही समय पे होगा, तब पता है, तब ये क्राइम हो जाएगा, तब ये क्राइम, तब ये अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द रोड गई, सड़क के नियमों के क्या है, ये खिलाफ है, अगेंस्ट है। तो ये कब हो रहा है, दोनों एक समय पे हो रहा है ना। तो जब गए दो दो एक्शन एक ही समय पे हों, ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये एक ही समय पे, मतलब ड्रिंकिंग करना और ड्राइविंग करना एक समय पे है, तभी ये अगेंस्ट द रूल ऑफ द रोड है गाइज, है ना। एक समय, तो आप जब एक समय पे हो रहा है तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो फिर ये जो वर्ब आएगी गाइज, ये वर्ब भी क्या होगी, ये वर्ब भी सिंगुलर होगी। अभी है क्या, प्लूरल। तो भाई गाइज किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, और आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए गाइज, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, क्या करेंगे। यस 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 यस, जानते गए आपको आर को क्या करना पड़ेगा, इज से रिप्लेस कर देना पड़ेगा, मतलब आर को हटाना पड़ेगा और आर के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, इज। सबका क्लियर हो गया गाइस, क्लियर हुआ। अभी मैं ना एंड में सबको जितना भी कॉन्सेप्ट सबको एक बार कंपेरिजन करा दूंगा। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, टू ड्रिंक एंड ड्राइव आर क्राइम्स, क्या करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंस की आंसर राइटिंग सभी बच्चे करेंगे। चलिए स्टार्ट करें गाइस। यस 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 गाइस, यस 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 गाइस, कमेंट बॉक्स में फटाफट क्या करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। अच्छा इज कर दें, आर को आपको लोग कह रहे हो कि सर आर को आप इज कर दो, ठीक है कर दिया। अब गाइस जानते हैं आर का तो इज होगा, क्योंकि ये टू ड्रिंक एंड ड्राइव, ये क्राइम कब होगा, जब एक टाइम पे होगा। तो जब एक टाइम पे होगा, एक ही टाइम पे दोनों एक्शन हो रहे हैं, ड्राइव और ड्रिंक, जब ये दोनों एक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हैं, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है इतना बड़ा है ना, ये सब्जेक्ट का आपका नंबर क्या, सब्जेक्ट का आपका नंबर का सिंगुलर है, ठीक है। जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का नंबर भी गाइज क्या होना चाहिए, इस वर्ब का नंबर भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, है ना। अभी है क्या प्लूरल, तो आर को तो ईज करना पड़ेगा, ये तो पक्का आर को ईज। लेकिन पता है जब ईज होगा तो जो क्राइम्स है गाइज, जब ईज हो गया, ईज ईज ईज, तो आगे जो नाउन होगा उसका नंबर क्या है, कमेंट बॉक्स में। जब ईज हो गया, वर्ब ईज है, तो नाउन का नंबर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में गाइज। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा, सिंगुलर होगा। अभी है क्या, प्लूरल है, क्राइम्स है, तो आपको जो क्राइम्स आपने लिखा है, क्राइम्स, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्राइम्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब क्राइम्स में से यस आपको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया सबका गाइज। अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइज क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए। यस 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 कमेंट बॉक्स में। गाइज क्लियर तो है, देखिए टू ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है, ये एक ही समय पे है गई तभी क्राइम होगा।
तो जब एक समय पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो आगे नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जब क्राइम्स है तो उसको क्राइम कर देंगे, आर को क्या कर देंगे, इज कर देंगे, आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, आपकी क्या करेंगे, टू ड्रिंक एंड टू ड्राइव इज ए क्राइम, आपकी ठीक है। इस अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस ठीक है तो फिर आप टाइप करोगे क्या, आप टाइप करोगे नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट गाइज, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई करेक्शन है, तो वो तो आपको करके बताना होगा। यस 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 यस। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्या कर रहे थे गाइज, देखिए इज भी हो गया, क्राइम भी हो गया, वर्ब भी सिंगुलर हो गई, नाउन भी सिंगुलर हो गया, लेकिन हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गाइज रुकिए, मैं थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट दे दूँ। तो यहाँ पे देखिए ये गाइज क्या कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक इन्फिनेटिव हों और सभी इन्फिनेटिव सभी काम को एक ही समय पे एक ही साथ में करने को संकेत करें, एक ही काम में इंडिकेट करें, इस कंडीशन में सिर्फ पहले इन्फिनेटिव के पहले पार्टिकल टू का यूज किया जाएगा। जो पार्टिकल टू हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिर्फ पहले के पहले यूज होगा, कब, जब दोनों इन्फिनेटिव एक ही समय पर हों, जब दोनों काम, दो या दो से अधिक काम क्या हों, एक ही समय पर हों। अब देखिए क्या है यहाँ पे गाइज, क्या है, टू स्टडी एंड टू मेक्स नोट्स एट द सेम टाइम आर वेरी गुड, ये रॉन्ग है गाइज। जानते हैं जब एट द सेम टाइम आपने कर दिया कि एक ही समय पे, जब एक ही समय पे है तो ये कंजंक्शन एंड से कितने इन्फिनेटिव जुड़े, दो। तो गाइज जब कंजंक्शन एंड से दो या दो से अधिक इन्फिनेटिव ऐड करेंगे, जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, बट दोनों जो हैं एक्शन एक ही समय पे होंगे, तो जो टू लगेगा, टू सिर्फ पहले के पहले लगेगा, तो कहाँ नहीं लगेगा, दूसरे के पहले गाइज नहीं लगेगा। तो फिर सेंटेंस नंबर 1 क्या गाइज, रॉन्ग है। सेकंड देखिए, टू स्टडी ठीक है, मेक नोट्स एट द सेम टाइम गाइज, ये तो खुद करें कि सेम टाइम पर अगर आप स्टडी करते हो और नोट बनाते हो, इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब की क्या किया आपने, जब ये नोट बनाना, एक सेकंड गाइज मैं दस्ट कर दूँ ना तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ से क्वेश्चन गाइज, यहाँ से क्वेश्चन है, और इसमें तो आपको ना एस से जब राइटिंग होगी तब भी होगी, प्रेसी राइटिंग में भी आप इसको लिखने वाले गाइज। तो अब आप देखिए, टू स्टडी, स्टडी करना, मेक नोट, नोट बनाना, एट द सेम टाइम पर दोनों एक्शन हो रहा है। तो जब सेम टाइम पर दोनों एक्शन होगा तो सिर्फ पहले के पहले पहला जो वर्ब आएगा इसके पहले आप यहाँ टू लगाओगे, अदर जो वर्ब आएंगे, अदर जैसे मेक, यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, पता आप लोग आज भूल जाते हो, लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। और पीडीएफ के लिए तो मैंने बताया गया 9625811125 व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ आपके लिए पीडीएफ भी है। और भी क्लास की नोटिफिकेशन कुछ बच्चे नहीं कहते नहीं मिलता, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी है। और गाइज पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर भी है, इंग्लिश विद घनश्याम सर, और टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, वहाँ पर भी पीडीएफ अवेलेबल है गाइज। चलिए अब आइए जरा अपने क्वेश्चन पर। ये गाइज हमारा क्वेश्चन है। अब पता है गाइज, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्राइम। देखिए ये जो ड्रिंक एंड ड्राइव है ये अलग अलग टाइम पर भी हो सकता है गाइज, लेकिन जब अलग अलग टाइम पर होगा तो फिर ये क्राइम नहीं होगा। तो आपको पता है ये क्राइम वर्ड तो रखना ही है, ये वर्ड तो आपको बिल्कुल लेना ही है, इसके अलावा इससे तो बच नहीं सकते, ये तो मेन वर्ड है। तो जब ये गाइज, जब ये अच्छा ये क्राइम होगा कब, जब ड्रिंक और ड्राइव एक ही समय पे होगा। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने ये बताया कि जब दो या दो से अधिक इन्फिनेटिव, व्हेन टू आर मोर इन्फिनेटिव अकर हैपन एट द सेम टाइम, जब एक ही समय पे होते हैं, दो या दो से अधिक इन्फिनेटिव जब एक समय पे होंगे गाइस, जानते हैं तो ये पहले के पहले तो टू आएगा गाइस। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये टू लग गया, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्म आया है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है गाइस, इसके पहले ये टू को आपको क्या करना होगा, रिमूव कर देना होगा, हटा देना, रिप्लेस नहीं होगा, रिमूव, खत्म। तो टू ड्रिंक एंड ड्राइव इज ए क्राइम। अब गाइज पता, अब जब आपने इसको हटा दिया ना, तो टू ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब एक ही समय पे ड्रिंक करना और उसी समय पे ड्राइव करना, ये क्या है, एक अपराध है, इज ए क्राइम। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर गाइज? अगर क्लियर है गाइज तो जी भाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग यस 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 यस। क्लियर गाइज, बहुत सिंपल है। देखिए मैं ना एक बार कंक्लूड कर दूं कि क्या है, जैसे एक पहला कॉन्सेप्ट था कि एक इन्फिनेटिव होगा तो सिंगुलर होगा,
सेकेंड था कि दो इन्फिनेटिव होगा या दो से अधिक हो लेकिन अलग अलग समय पर हों, तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा, फिर वो प्लूरल। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि जब दो या दो से अधिक इन्फिनेटिव हो लेकिन एक समय पे हो, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो पता है जब, अच्छा एक चीज़ और है, जब ये दोनों एक्शन एक ही समय पे होंगे तो सिर्फ पहले के पहले टू आएगा और इसके पहले टू नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आगे वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर सबका, सबका क्लियर। अच्छा यहाँ पे गए, अब हम लोग कॉन्सेप्ट चेंज करने गए। व्हाट इज अ जिरेंड, एक जिरेंड क्या होता है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जिन बच्चों को पता है जिरेंड क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सभी लोग कनेक्टेड रहेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि आप लोग ना वो कैसे इनाम जीत सकते हो, जो प्राइजेज हैं जो 6 दिसंबर को होने वाला है, कैसे आप जीत सकते हो और कैसे आप टॉप रैंकर्स बन सकते हो, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ गाइस। तो सभी बच्चे कनेक्टेड रहेंगे, बस जिरेंड का कॉन्सेप्ट होगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 6 दिसंबर को एकदम लाइव चलेगा, ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग पता चलेगी आप कहाँ हो, लाइव रैंकिंग। एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे, अगर सबसे पहले आपने किया एकदम टॉप पर रहेंगे, दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया बहुत नीचे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा खत्म हो जाए जिरेंड का गाइस। व्हाट इज अ जिरेंड, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जिरेंड क्या है। चलिए मैं थोड़ा बताता हूँ गाइस। देखिए जिरेंड क्या है ना, जिरेंड ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग जो कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म। गाइस प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म कहते हैं ऑफ द वर्ब, वर्किंग एज ए नाउन। तो जब गाइस जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक नाउन का काम करता है, तो फिर वो क्या होता है, वो जिरेंड होता है। एग्जाम्पल देखिए, लिसनिंग सॉन्ग इज माई हॉबी। गाइज लिसनिंग सॉन्ग्स इज माई, अब गाइज जानते हैं लिसनिंग यही जिरेंड है। वर्ब का जब आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिरेंड होता है कब, जब वो नाउन का काम करे। तो गाइज नाउन पता है नाउन क्या, नाउन क्या, किसी वर्ब का सब्जेक्ट, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नाउन होता है गाइज। तो जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट गाइज क्या है, ये लिसनिंग है, तो ये नाउन हो गया। और नाउन तो हुआ लेकिन आईएनजी से है, तो ये नाउन क्या है, जिरेंड है। तो जब जिरेंड क्लियर हुआ, आईएनजी फॉर्म होगा और वर्ब का वो सब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहाँ देखिए, रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी गुड। तो ये रीडिंग है गाइज, ये रीडिंग है, ठीक है, ये रीडिंग है। तो अब ये इज वर्ब है, ये ध्यान देंगे। तो ये तो जो आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड होती है, लेकिन कब होती है, जब किसी वर्ब का क्या हो, सब्जेक्ट हो, मतलब नाउन का काम करे। तो नाउन के दो फंक्शन आप लर्न कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होती है या किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट है या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो क्या है, वो नाउन होता है। तो क्लियर हो रहा है जिरेंड। जिरेंड पहला कंडीशन क्या है, आईएनजी फॉर्म होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है गाइज, आईएनजी फॉर्म होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो नाउन का भी काम करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे गाइज मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आई एम, मेरी बात ध्यान देंगे, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग गाइज ठीक है ना, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग भी तो आईएनजी फॉर्म है। तो क्या ये जिरेंड है, नहीं गाइज जिरेंड नहीं, क्योंकि ये किसी न वर्ब का सब्जेक्ट है ना वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो खुद वर्ब है। ये टीचिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ये जिरेंड नहीं है गाइज। जिरेंड कब होता, जब ये वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट होता। अब मैं अगर कह दूंगा, मैं ऐसे अगर मैंने कह दिया, क्या मैंने कह दिया टीचिंग इज माई हॉबी, मेरी बात ध्यान देंगे, अगर मैंने कह दिया कि टीचिंग इज माई हॉबी, टीचिंग इज माई हॉबी, अब जो ये टीचिंग है ये जिरेंड है गाइज। क्यों, क्योंकि जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट है। तो जब आईएनजी फॉर्म हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिरेंड होता कब, जब किसी वर्ब का क्या हो, सब्जेक्ट हो या किसी वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, क्लियर हो गया, जिरेंड थोड़ा क्लियर हुआ। यहाँ देखिए गाइज क्या है, आई लाइक रीडिंग गाइज, आई लाइक रीडिंग। तो अच्छा ऐसा नहीं जिरेंड सेंटेंस में पहले ही आएगा, नहीं, जिरेंड सेंटेंस में पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म हो और किसका काम करे, नाउन का काम। अब यहाँ देख रहे हैं लाइक वर्ब गाइज, लाइक वर्ब है, तो जब ये वर्ब है तो रीडिंग क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो गाइज जैसे ही वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करेगा आईएनजी फॉर्म, तो क्या होगा, जिरेंड होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्लियर हुआ। जिरेंड इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ना आपको डीप में नहीं जाना है, आपको एक काम करना है, बस जिरेंड पहचानने आ जाएगी जिरेंड है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जिरेंड पर है।
हमारा कॉन्सेप्ट जिरंड पर है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड होती, लेकिन आई एम टीचिंग में ना टीचिंग जिरंड नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी वर्ब का सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वर्ब का सब्जेक्ट है टीचिंग इज माई हॉबी, तो फिर ये टीचिंग क्या है? जिरंड है। क्लियर हुआ? अगर कहीं क्लियर हुआ तो जी वाई घनश्याम सिंह ये ऐसा, और अगर नहीं क्लियर है जी एन घनश्याम सिंह नो। चलिए चलिए चलिए, बस केवल आपको जिरंड पहचानने आ गया तो फिर हम कॉन्सेप्ट कर पाएंगे। जिरंड पहचानने आना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए गई, यहाँ पे देखिए क्या है, एक क्वेश्चन लीजिए तो, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज पार्ट ए आर गुड फॉर हेल्थ, पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी है। क्या लेंगे? बहुत सिंपल है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन आपका एकदम लड्डू है, यू कैन डू। यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे। यस 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 यस, हरी अप। बी पार्ट में, बी में। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फिर गाइस। देखिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और पीडीएफ के लिए मैंने बताया है गाइस, नंबर है 9625811125। इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई डाउट है, और यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलने वाला गाइस। तो एक जो जिरंड है, एक जिरंड, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ क्या है गाइस? एक वचन की क्रिया सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एक जिरंड, सिंगल जिरंड इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब। देखिए एग्जांपल, वॉकिंग इन द मॉर्निंग आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो गाइज एक ही जिरंड है ना, जिरंड तो एक ही है। तो जब जिरंड एक ही है तो ये जो सब्जेक्ट हमारा बना रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है गाइज? कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है ना। तो फिर ये वर्ब क्या होनी चाहिए? ये वर्ब गाइज क्या होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में मेरे साथ करते जाएंगे, सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या? अभी है क्या गाइज? अभी ये प्लूरल है, तो फिर पता है इसका मतलब रॉन्ग है, मिसमैच है। सब्जेक्ट वर्ब एग्री कर ही नहीं रहे गाइज, मिसमैच है। तो फिर क्या है? वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये आपका सब्जेक्ट एक जिरंड, जिरंड सिंगुलर होते हैं। अब फिर तो वर्ब आपकी क्या है? सिंगुलर है, तो फिर ये क्या है? राइट है। क्लियर हुआ गाइज? कॉन्सेप्ट अगर देखिए, एक अगर सिंगल जिरंड है, जिरंड अगर सिंगल है और वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फिर वह जो सब्जेक्ट होगा सिंगल जिरंड वाला वो सिंगुलर होगा, और गाइज वर्ब क्या होगी? वर्ब आपकी क्या होगी? सिंगुलर होगी। सिंगल जिरंड सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर। तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइज क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए। यस 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 यस। चलिए यहाँ पे आएगा, देखिए क्या लिखा है, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज पार्ट ए है आर गुड गाइज। अब ये आर आपकी वर्ब हो गई। तो जब आर वर्ब है तो बिफोर वर्ब सब्जेक्ट होता है, तो ये पार्ट हमारा, ये टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, ये हमारा सब्जेक्ट है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कमेंट बॉक्स में आप सिंगुलर टाइप करिएगा, है ना। और अगर आपको लगता है प्लूरल है तो PLU लिखिए। चलिए कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। हाँ गाइस, ठीक है ठीक है, जानते हैं ये सिंगुलर है ना, बिल्कुल ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही जिरंड है गाइस, सिंगल जिरंड सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। अभी है क्या? प्लूरल। तो पार्ट बी में गाइस, पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में एरर है। जैसे कुछ वनडे एग्जाम है ना, SSC, रेलवे, बैंकिंग, इसमें केवल पार्ट आपको स्पॉट करना होता है, तो वहाँ के लिए तो बी ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? CSC में गाइस, CSC में पार्ट तो सेंटेंस में नहीं होगा, ये तो मैं आपके इजीनेस के लिए कर दिया हूँ, थोड़ा आसानी हो जाए। पार्ट नहीं होगा, सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर है। तो इसका मतलब अभी यहाँ अगर ध्यान दे तो बी पार्ट में एरर है, क्या करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ बच्चे तो पहले ही बता दिया गाइस, कुछ बच्चों ने पहले ही बता दिया गाइज। क्या करेंगे? आर को आप किससे? इज से क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, मतलब आर गुड नहीं होगा, इज गुड होगा। क्लियर गाइज? क्लियर ना? क्लियर तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर नहीं क्लियर तो GN घनश्याम सिंह नो। कमेंट बॉक्स में यस यस यस। चलिए आपकी गाइज क्या करेंगे? जॉगिंग इन द मॉर्निंग पार्ट ए इज गुड एक्सरसाइज पार्ट बी फॉर हेल्थ पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। अब की नो एरर लेंगे, क्या करेंगे? अब की नो एरर लेने वाले हैं तो फटाफट मुझे आप लोग बता दो। गाइज पता है क्या हो रहा है? ध्यान से समझिए। देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ गाइज, जॉगिंग इन द मॉर्निंग ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब हो गई। तो वर्ब के पहले बिफोर वर्ब सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल ठीक है।
तो सब्जेक्ट में सिंगल जिरंड है, बिल्कुल ठीक है। तो जब सब्जेक्ट में सिंगल जिरंड है तो ये जो सब्जेक्ट ओवरऑल ये इतना बड़ा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो वर्ब तो सिंगुलर है तो क्या नो एरर लेंगे, वर्ब तो सिंगुलर है तो क्या नो एरर लेंगे गाइस। चलिए 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 जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए गाइस। जानते हैं क्या है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि ये वर्ब तो ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट एकदम ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। वर्ब क्या है, सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है। बट ये नाउन सिंगुलर है गाइज, है ना, ये नाउन सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर नाउन आएगा तो आर्टिकल भी लेगा। तो इज के बाद क्या लगाएंगे, इज अ गुड एक्सरसाइज। जैसे गाइज मैं कह दूँ ही इज गुड बॉय। मेरी बात ध्यान देंगे, एक सेकेंड रुकिए, मैं थोड़ा डस्ट कर दूँ। हाँ गाइज, मैंने कहा ही इज गुड बॉय, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ डॉट कर दूँ तो गाइज मैंने कह दिया, मैं अगर आपको ऑप्शन दे दूँ, ए में आर्टिकल ए है, बी में एन है, सी में द है और डी में नो आर्टिकल है, डी में नो आर्टिकल है, कोई आर्टिकल नहीं ले सकते हैं आप। तो ही इज गुड बॉय। तो गाइज क्या लेंगे आप, बहुत सिंपल है ये तो एकदम ना, हम लोग के घर के जो एलकेजी के बच्चे हैं, मतलब जो एकेडमी कर रहे हैं, वो भी बता सकते हैं कि क्या लेंगे गाइज, क्या लेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। चलिए फटाफट फटाफट गाइज टाइप करिए, यस 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 यस। हाँ गाइज जानते हैं ही इज अ गुड बॉय, बिल्कुल, क्योंकि जब ये सिंगुलर नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव आ गया है तो फिर आपको आर्टिकल ए या एन तो लेना पड़ेगा। तो ये गुड है, ग से शुरू है ना, ग मतलब क्या, कॉन्सोनेंट साउंड, हिंदी में देवनागरी में व्यंजन। तो फिर यहाँ आर्टिकल क्या लगा देंगे, ही इज ए गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, आई एम अ गुड टीचर। तो गाइस यही तो है, जॉगिंग इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब क्लियर हो गया कि बी में तो एरर है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट ये ठीक है, आर्टिकल ए मिसिंग था। क्लियर हुआ गाइज, अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो। कमेंट बॉक्स में सही बच्चे यस यस यस। चलिए गाइज यहाँ पे काम करिए, क्या है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग पार्ट ए आर अगेंस्ट द लॉ पार्ट बी, सो वी मस्ट नॉट ड्रिंक ड्यूरिंग और बिफोर अ ड्राइव पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। गाइज पता है सेंटेंस ना, जो सेंटेंस बनाया गया बहुत ही कमाल का है। आप इसको अगर फील करेंगे ना, तो फील करके अगर लोग फॉलो कर लें थोड़ा, तो इंडिया में जो नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट है ना काफ़ी कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो रोड पर हो जाते हैं उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी अगर इसको लोग फॉलो कर लें, समझ लें तब। हाँ गाइस क्या करेंगे, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपकी दो जिरेंड है गाइस, कंजंक्शन एंड से दो जिरेंड ऐड कर रहे हैं, क्या करेंगे, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर गाइस, डी है, नो एरर, अच्छा बी में एरर है। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए, यहाँ पे आइए गाइज, क्या लिखा है कि जब दो या दो से अधिक जिरेंड हो, जिरेंड तो आप समझ गए, जिरेंड आप समझ गए आईएनजी फॉर्म, लेकिन दो या दो से अधिक हो और वे सभी काम को एक ही समय पे एक ही साथ में बताएं, तो फिर ये पेयर वर्ड होते हैं। और पेयर वर्ड गाइज मैंने पढ़ाया है, पेयर वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंपल सी बात है, वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी ना। क्लियर हुआ, जब दो या दो से अधिक जिरेंड हों, दोनों एक ही समय पर हों, दोनों जिरेंड में जो एक्शन हो दोनों एक ही समय पे हों, एक ही साथ में हों, तो फिर वो दिखने में तो दो एक्शन हैं लेकिन फिर पता वो पेयर वर्ड हो जाते गए। जब पेयर वर्ड हो जाएंगे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी जो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो अब देखिए एग्जाम्पल, स्टडिंग एंड मेकिंग नोट्स एट द सेम टाइम गाइस। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक ही समय पे आप पढ़ते भी हो और नोट भी बनाते हो, और गुड लर्निंग। तो गाइस अब जब ये दोनों मेकिंग नोट्स और स्टडिंग एक ही समय पर होगा तो गाइस ये तो वर्ब हो गई, ये वर्ब है। तो बिफोर वर्ब जब आपका ये सब्जेक्ट गाइस हो रहा है, ये सब्जेक्ट का नंबर क्या है, कमेंट बॉक्स में, ये जो सब्जेक्ट इतना बड़ा दिख रहा है, स्टडिंग एंड मेकिंग नोट्स एट द सेम टाइम, इस सब्जेक्ट का नंबर क्या है, कमेंट बॉक्स में, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल गाइस, ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, वर्ब भी क्या, सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या, अभी ये प्लूरल है तो रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए, स्टडिंग एंड मेकिंग नोट्स एट द सेम टाइम इज गुड, ये ठीक है। ये देखिए वर्ब क्या है, ये वर्ब सिंगुलर है।
और ये स्टडिंग एंड मेकिंग नोट्स एट द सेम टाइम गाइज, ये कह रहे हैं कि एक ही समय पे स्टडी करना और मेकिंग नोट बनाना एक ही समय पे ना, तो ये सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जब गाइज आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब होनी क्या चाहिए, सिंगुलर, और अभी है क्या, सिंगुलर है, तो फिर राइट है। गाइज स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे। और पीडीएफ के लिए तो मैंने नंबर बताया ना, 9625811125, 9625811125। यहाँ पर भी पीडीएफ है, ये व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, यहाँ पर भी पीडीएफ है। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इंग्लिश विद घनश्याम सर, ये भी टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी पीडीएफ मिलेंगे। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अगेंस्ट द लॉ। तो गाइज अब ये जब देखिए, ड्रिंकिंग नॉट अगेंस्ट लॉ, ड्राइविंग भी अगेंस्ट लॉ नहीं है गाइज, लेकिन जब ये दोनों एक साथ पर अकर होंगे ना, एक साथ हैपन होंगे, तब अगेंस्ट लॉ हो जाएंगे। मतलब एक ही साथ हम ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं गाइज, तब ये लॉ के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों एक्शन एक टाइम पे हो रहा है। क्लियर हुआ गाइज, ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये लॉ के अगेंस्ट कब हैं गाइज, जब ये एक टाइम पे होंगे। तो जब दो जिरन कंजंक्शन से एंड से जुड़ जाएं, दो या दो से अधिक जिरन, और दोनों एक ही समय पे हों, या जितने जिरन है सब एक ही समय पे हों गाइज, तो फिर पता है ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपकी गाइज वर्ब है। तो बिफोर वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो आपका ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये गाइज सब्जेक्ट हो गया। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ये जो सब्जेक्ट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है, इसका नंबर क्या है, सिंगुलर है और प्लूरल है। कमेंट बॉक्स में गाइज, कमेंट बॉक्स में सिंगुलर और प्लूरल गाइज, इसका नंबर जानते गए, इसका नंबर जो है सिंगुलर है। ठीक है, जब इसका नंबर सिंगुलर है तो आगे जो वर्ब है, इस वर्ब का नंबर भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अभी गाइज है क्या, अभी प्लूरल है, तो फिर रॉन्ग है। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करिए, क्या करेंगे, यस 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 कमेंट बॉक्स में। कुछ बच्चे तो पहले ही कर दिए थे, लेकिन आप लोग और थोड़ा ट्राई करिए, जिनका रॉन्ग है गाइज ट्राई करिए। पता गाइज क्या करेंगे, आर को क्या करेंगे, इज से रिप्लेस कर देंगे, मतलब आर को हटाएंगे, इज को रख देंगे। क्लियर, अगर कहीं क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए, यस 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 यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखा है, प्लेइंग द ड्रम्स एंड पार्ट बी सिंगिंग आर डिफिकल्ट, पार्ट सी है नो एरर, पार्ट डी है। अब की क्या करेंगे, यस 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 गाइज कमेंट बॉक्स में फटाफट, किस पार्ट में एरर है कि नो एरर लग रहा है, एरर है कि नो एरर गाइज। मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ गाइज। देखिए प्लेइंग एक जिरंड आया है और सिंगिंग दूसरा जिरंड आ गया है। यस 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 यस। अच्छा सी में एरर है, सी में एरर है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट करा दूँ गाइज। अच्छा गाइज जानते हैं यहाँ पे क्या है, मेरी बात ध्यान समझे गाइज। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो गाइज। अच्छा रुकिए मैं देखूँ कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ पे। हाँ गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जब दो या दो से अधिक जिरंड सभी कार्य को अलग अलग समय पर बताएं, अलग अलग समय पर या अलग अलग प्लेस पर होना दिखाते हैं, तो फिर वो प्लूरल हो जाएंगे। तो जब वो प्लूरल हो जाएंगे तो उनके साथ वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी गाइज। वी विल यूज प्लूरल वर्ब, अलग अलग समय पर हों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए अब तक, सेशन को प्लीज़ 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 लाइक और शेयर कर देंगे। पता है आप लोग भूल जाते हैं, आप किसी एजुकेटर का देखिए ना, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया गया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, वॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब गाइस ध्यान देंगे, अब ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, ये वर्ब है। इस वर्ब के पहले दो दो जिरंड है गाइस, एक तो वॉकिंग है और एक स्विमिंग है। तो जब गाइस दो दो जिरंड हो या अधिक भी जिरंड हो, दो या दो से अधिक जिरंड हो, ठीक है, और वे अलग अलग समय पर हों, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। अब देखिए वॉकिंग जब हम करेंगे तो स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, जब स्विमिंग करेंगे तो वॉकिंग नहीं कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट इन्फिनिटिव के साथ भी चल रहा था। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब हम वॉकिंग करेंगे तो स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, जब स्विमिंग करेंगे तो वॉकिंग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जब दो एक्शन, दो या दो से अधिक एक्शन जिरंड के माध्यम से अलग अलग समय पर हों, अकर हों, हैपन हों, तो गाइस ये जो सब्जेक्ट होगा ना आपका, ये जो सब्जेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा,
कमेंट बॉक्स में बताइए गाइज क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल। गाइज जानते हैं आपका सब्जेक्ट क्या होने वाला, प्लूरल होने वाला, प्लूरल। तो फिर आपकी जो वर्ब होगी ये वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। अभी है क्या सिंगुलर, तो फिर ये रॉन्ग है। सेकंड देखिए क्या है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड स्विमिंग आर, ये गाइज राइट है। ये देखिए वर्ब आर है, राइट है, प्लूरल वर्ब है। गाइज क्यों प्लूरल वर्ब है, क्योंकि जो वॉकिंग और जो स्विमिंग है ना ये अलग अलग टाइम पे होगा। एक समय पे एक व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा, या तो वॉकिंग ही करेगा या तो स्विमिंग ही करेगा। तो गाइज पता है अब दो दो एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग समय पे हो रही हैं, तो दो या दो से अधिक जिरन जब अलग अलग समय पे एक्शन को बताएं तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा इस कमेंट बॉक्स में, सब्जेक्ट क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ बोल नहीं रहा हूँ। तो फिर वर्ब भी क्या होगी, अब बोल दे रहा हूँ, सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगा। गाइज यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हाँ गाइज क्या लिखा है, मैं टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ गाइज, एक बार फिर से ट्राई करिए आप लोग। तो क्या लिखा है, वॉकिंग, वॉकिंग एंड पार्ट ए, रनिंग, रनिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज। गाइज क्या करेंगे आप, क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। वॉकिंग एंड रनिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर गाइस, कमेंट बॉक्स में फटाफट। यस 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 यस, हाँ गाइस जानते हैं सी में एरर है, बिल्कुल आपका आंसर सही है गाइस। देखिए वॉकिंग एक जिरंड आ गया, रनिंग दो जिरंड है और दोनों अलग अलग। जब आप वॉकिंग करेंगे तो रनिंग नहीं कर पाएंगे, जब रनिंग करेंगे तो वॉकिंग नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसका मतलब आपका ये वर्ब है, ये वर्ब है गाइस, और ये आपका सब्जेक्ट है गाइस। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट का आपका नंबर क्या है गाइस, प्लूरल है। तो फिर वर्ब क्या होनी चाहिए, वर्ब आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अभी है क्या सिंगुलर, तो आपको सबसे पहला काम जो क्या करना पड़ेगा, इज को रिप्लेस करके गाइस क्या कर देंगे, आर कर देंगे। ठीक है आर करेंगे। अच्छा तो क्या हो गया, बस इज को आर कर देंगे, सेंटेंस सही है, इज को आर कर देंगे, सेंटेंस सही है गाइस। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, अगर इज को आर करने पे सेंटेंस राइट है तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं है तो एन टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रा और भी पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग का चेक कर लूँ तो कहाँ चल रहा है, और भी जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो चल ही रहा है, इसके अलावा और भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो कहाँ पे चल रहा है गाइस। यस 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 गाइस जानते हैं ये मैंने क्या बताया, जब ये यहाँ आर होगा ना, आर आर आर, तो फिर ये जो नाउन होगा इस नाउन का गाइस नंबर, इस नाउन का जो नंबर होगा ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा। तो क्या नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा गाइज। अभी एक्सरसाइज क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट करना होगा। क्या ये गाइज एक्सरसाइजेज हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा एक्सरसाइजेज। अरे टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम, तो गाइज यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सरसाइजेज कर देंगे। सबका क्लियर, अगर गाइज क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ओके गाइज ओके ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चन लीजिए। हाँ गाइज ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ से हम लोग गए थे गाइज। क्या करेंगे, प्लेइंग, प्लेइंग पार्ट ए, द ड्रम्स पार्ट बी, सिंगिंग आर डिफिकल्ट। गाइज क्या करेंगे, प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग आर डिफिकल्ट। कमेंट बॉक्स में कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर है कि नो एरर है गाइज। यस 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 यस, एरर है कि नो एरर है गाइज। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, ये देखिए आपकी वर्ब है, ये वर्ब हो गया, ठीक है। तो बिफोर वर्ब व्हाट कम्स गाइज, बिफोर वर्ब व्हाट कम्स, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट को पहचानिए, दो दो जिरन काम करेंगे, एक तो प्लेइंग है, प्लेइंग द ड्रम्स है, ड्रम बजाना, ड्रम को बजाना गाइज, एक तो ये हो गया, एंड सिंगिंग एक जिरन। तो गाइज जब दो जिरन जुड़ेंगे, दो जिरन जुड़ेंगे, और आपको यहीं पे डिफाइन करना है कि क्या ये दोनों जो जिरंड हैं क्या ये एट द सेम टाइम है। मेरी बात ध्यान समझेंगे, अभी क्लियर हो गया। एट द सेम टाइम पर अकर हो रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम। नंबर वन है गाइज एट द सेम टाइम है, और नंबर टू है डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। गाइज मेरी बात ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान दीजिए, मैंने पूछा कि जो प्लेइंग द ड्रम्स है एंड सिंगिंग, ये
इस सेंटेंस में ये तो हो देखिए ये दोनों एक टाइम पर भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइम पर भी हो सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको, जो भी वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि ये जो प्लेइंग द ड्रम्स है और जो सिंगिंग है, क्या ये इस सेंटेंस में एक टाइम पर होना इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, और डिफरेंट टाइम पर? यस 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 कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये अगर आप इसको डिफाइन कर लिए तो फिर इस क्वेश्चन को आप डन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अरे गाइज यस 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 गाइज जानते हैं ये डिफरेंट टाइम पर, यहाँ पे जो बताया जा रहा है डिफरेंट टाइम है, कैसे आपको पता चल रहा है? क्योंकि ये डिफिकल्ट वर्ड है ना गाइज, डिफिकल्ट। ये देखिए प्लेइंग ड्रम बजाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, किन के लिए? जो इनके मास्टर्स हैं, जो ड्रम बजाने के मास्टर्स हैं बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं, और जो सिंगर्स हैं उनके लिए सिंगिंग करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। बट जब गाइज ना जब सिंगर ड्रम बजाएगा और सिंगर सिंगिंग भी करेगा तो फिर ये दोनों ही एक्शन एक समय पे परफॉर्म करना, पता है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक समय पे जब परफॉर्म होगा गाइज, एक समय पे, मेरी बात ध्यान समझेंगे, जब ये एक समय पे आप करोगे तो फिर ये डिफ़िकल्ट होगा। अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो गाइज, इसका मतलब क्या है गाइज? इसका मतलब पता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका मतलब जो प्लेइंग द ड्रम है और जो सिंगिंग है वो एक ही समय पे हो रहा है। तो जब गाइज एक ही समय पे हो रहा है तो ये आपकी वर्ब हो गई। तो जब दो जिरंड आए और दोनों एक्शन सेम टाइम पर हो, एक ही समय पर हो, तो ये आपका जो सब्जेक्ट बनेगा, आपका सब्जेक्ट क्या होगा कमेंट बॉक्स में? सब्जेक्ट क्या होगा, उसका नंबर क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल गाइज? कमेंट बॉक्स में उसका नंबर गाइज जानते हैं सिंगुलर होगा। फिर आगे जो वर्ब आएगी, ये वर्ब, इसका नंबर भी क्या होगा? इस वर्ब का नंबर भी गाइज क्या होगा? सिंगुलर होगा। अभी है क्या, ये प्लूरल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर को रिप्लेस करना पड़ेगा क्या? इज से, तब जाके क्लियर हो जाएगा। गाइज क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइज क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। यस 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 गाइज, यस 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 एकदम क्लियर गाइज। जानते हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड जो यूज किया गया ना, यही डिफ़िकल्ट वर्ड ये बता रहा है कि ये प्लेइंग द ड्रम्स और सिंगिंग डिफ़िकल्ट कब हैं? व्हेन द बोथ एक्शंस आर अकरिंग आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, तभी डिफ़िकल्ट हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड तो हम लोग रिप्लेस कर नहीं पाएंगे। तो जब ये डिफ़िकल्ट है तो इसका मतलब दोनों एक ही समय पे हो रहा है, तो फिर जब एक ही समय पे हो रहा है दो जिरंड, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो फिर ये वर्ब आपकी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर मतलब क्या? इज होगी गाइज। क्लियर हो गया? अब गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो 6 दिसंबर को होने वाला है अनअकैडमी कैम्बैट, इसमें आपको क्या करना है, कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रोसेस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, इसको और क्या क्या प्राइजेस आप विन करने वाले हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, मैं सभी चीज़ों को क्लियर करूँगा। तो पहली बात तो ये जान लीजिए आप लोग, जो ये अनअकैडमी कम्बैट है ना, कम्बैट का मतलब फाइट होती है, लड़ाई। ये जो तो इसमें कोई लड़ाई नहीं लड़ना, इसमें आपको दिमाग, आपका नॉलेज की लड़ाई है, नॉलेज स्पीड एक्यूरेसी, इसकी लड़ाई होगी, मतलब आपको एग्जाम देना है। तो ये पहली बात, द फर्स्ट थिंग एब्सोल्युटली फ्री है, एकदम फ्री है, इसमें कोई चार्जेज नहीं है। अच्छा, ये कौन से बच्चे दे सकते हैं? जो बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिए हैं वो भी दे सकते हैं, और जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो भी दे सकते हैं। गाइस चीज़ों को ध्यान समझिए, जिन बच्चों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है। और गाइस पता है, और ये कोड आप, ये मेरा कोड है SPGHAN, आप जरूर यूज करें। कब? जब आप लॉगिन करें तभी भी, या जब आप एनरोल कर रहे हो तभी भी गाइज। अच्छा, ये जानते क्या गए, ये द मोस्ट कम्पिटेटिव गेमीफाइड UPSC CSC बैटल इज हियर गाइज। ये गेमीफाइड है, गेम जैसे, एकदम पबजी जैसे चलेगा। जैसे आप लोग पबजी बड़े मन से खेलते हो, कितना सीरियस रहते हो, उसी के जैसे ये गेम भी होगा। लेकिन ये गेम के साथ साथ पता है आपका कंपटीशन भी होगा। किससे? जो ऑल ओवर इंडिया के और भी जो लर्नर्स हैं, देख रहे हैं, compete with thousands ऑफ लर्नर्स इन इंडियाज बिगेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन फॉर UPSC CSC। तो जो इंडिया के और भी लर्नर्स हैं उनके साथ आपका यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। ये स्टार्ट कब हो रहा है? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर, इसी 6 दिसंबर संडे को स्टार्ट होगा, और फिर ये टाइमिंग क्या है? 11 AM पर गाइज स्टार्ट होगा। अच्छा, ये जानते हैं, स्टार्ट ऑन 6 दिसंबर एंड विल बी हेल्ड ऑन एवरी अल्टरनेट संडे गाइज। एक संडे छोड़कर, जैसे
6 को होगा, फिर जो नेक्स्ट संडे होगा उसको नहीं होगा, फिर नेक्स्ट वाले को हो जाएगा। मतलब 1 मंथ में 2 टाइम, ये फोर्टनाइटली है ना गाइज, 1 मंथ में ये 2 टाइम हेल्ड होगा और हर बार आपके पास मौके होंगे विनर होने का। और गाइज जानते इसकी और भी क्या वैल्यूज़ हैं, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्राइज़ क्या मिलेंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ गाइज। यहाँ पे क्या लिखा, यूपीएससी सीएससी कम्बैट एनरोल नाउ। तो गाइज अगर आपने ना अनअकैडमी का ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो आप अनअकैडमी का प्ले स्टोर में जाएंगे, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे। तो एक बार ना वो ऐप के लिए वो इंस्टॉल जब आप करेंगे तो वो एनरोल के लिए आपसे वो कोड मांगेंगे। तो आप ये मेरा जो कोड है SPGHAN आप उसमें ज़रूर एंटर करिए जब आप एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल फ्री है, मैंने बताया कि इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, एकदम फ्री है गाइज। अच्छा ठीक है, एनरोल हो गया। अब देख रहे हैं 4 प्राइजेज गाइज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये 4th प्राइजेज हैं। और जो फर्स्ट प्राइज होगी 1 लाख वर्थ रुपीज़ की गाइज, 1 लाख वर्थ रुपीज़, मतलब 1 लाख रुपए की कीमत का पहला प्राइज़ है। वो क्या है मैं यहाँ पे डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखिए, विन फर्स्ट प्राइज एप्पल मैकबुक एयर, एप्पल मैकबुक एयर गाइज, देखिए ये यही है, ये आपका है एप्पल मैकबुक एयर, फर्स्ट प्राइज़ है, ये फर्स्ट प्राइज़ है। जो फर्स्ट आएगा इंडिया में टॉप करेगा उसको ये मिलेगा। अच्छा, फिर सेकेंड प्राइज क्या है गाइज, एप्पल आईपैड मिनी है, ये एप्पल आईपैड मिनी आपको मिलने वाला, जो सेकेंड आएगा ऑल ओवर इंडिया में उसको, ये सेकेंड प्राइज हो गया। थर्ड प्राइज में क्या है गाइज, विन थर्ड प्राइज एप्पल एयरपोर्ट्स है गाइज, ये देख रहे हैं, ये तो ये एयरपोर्ट्स है, लेकिन ये इसका पूरा सेट होता है, ये पूरा उसका सेट है गाइज। ये आपको थर्ड, जो थर्ड आएगा ऑल ओवर इंडिया में थर्ड रैंकिंग, वो एप्पल एयरपोर्ट्स पाएगा गाइज। और फोर्थ पर 100 रैंकर्स हैं गाइज, 100 फोर्थ पर जो 100 आएंगे उनको क्या है 1000 रुपीज़ का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर्स मिलेगा। ये देखिए, फ्री अमेजॉन वाउचर्स ₹1000 ये आपको मिलेगा। ये फोर्थ नंबर को है। तो प्राइस तो सबको क्लियर हो गया कि इस तरह से है गाइज। तो एक तो 3 तो उधर पा जाएंगे, और जो टॉप 100 आएंगे जो 4 प्राइज के लिए, उनके लिए 1000 रुपीज़ का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो बहुत एक्साइटिंग है ये गेम, बहुत एक्साइटिंग है। कैसे खेलना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम गाइज जानते प्रोसेस क्या है। अगर आपने अनअकैडमी का ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। वो लिंक के लिए पूछेंगे या एनरोल के लिए पूछेंगे, तो वहाँ ये जो मेरा कोड है SPGHAN आप ज़रूर एंटर करें, ठीक है। आप ज़रूर एंटर कर दें तो आप एनरोल हो गए। जब अच्छा, ये तो उन बच्चों के लिए है, जिन्होंने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया, वो ऐप इंस्टॉल करेंगे। एक जगह पे आपके कोड मांगा जाएगा, तो SPGHAN का आप कोड वहाँ पे एंटर कर दें, तो फिर आपका हो जाएगा, एनरोल हो जाएंगे आप। सेकेंड क्या है कि जो बच्चे ऑलरेडी, इफ़ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अनअकैडमी लर्निंग ऐप गाइज, अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लिया है पहले से ही, तब आपको क्या करना है, तब आप जाएंगे अनअकैडमी में, यूपीएससी सीएससी के कैटेगरी में जाएंगे। यूपीएससी सीएससी में जाना, एसएससी में चले जाना, यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में जाएंगे। वहाँ पर मतलब यूपीएससी सीएससी कैटेगरी क्या है, यूपीएससी सीएससी आप टाइप करोगे, आप सर्च में यूपीएससी सीएससी टाइप कर दोगे, अनअकैडमी कम्बैट वहाँ दिखेगा, उस सेलेक्ट कर लेना आप। और उसके बाद क्या करेंगे, SPGHAN आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप एकदम प्रोसेस में आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो पहले इंस्टॉल कर लेंगे, एनरोल कर लेंगे। एनरोल करने के बाद क्या होगा कि जब एग्ज़ाम आपका 6 को 11 के पहले ही थोड़ा लॉगिन कर लेंगे तो यहीं पे आना पड़ेगा। इंस्टॉल आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने इंस्टॉल कर लिया, एनरोल हो गए। जब आप एग्ज़ाम के लिए लॉगिन करोगे, तो फिर आपको पता है अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी सर्च करना पड़ेगा। सीएससी में जाएंगे, अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी में जाएंगे, अनअकैडमी कम्बैट वहाँ दिखेगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर SPGHAN ये कोड आप लॉगिन कर देंगे, तुरंत आपका लॉगिन हो जाएगा, है ना। जैसे कोड एंटर करेंगे तुरंत लॉगिन हो जाएंगे और फिर आपका एग्ज़ाम वहाँ शुरू हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे आइए, टेस्ट का प्रोसेस क्या है। देखिए, कंप्लीट यूपीएससी सीएससी जीएस सिलेबस हो गई। इसमें केवल जीएस, मतलब प्री का जो पेपर होता है, हमारा जो प्री का पेपर होगा एकदम सेम उसी तरह चलेगा, बस जीएस रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, 60 रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे।
6 राउंड्स ऑफ 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के 6 राउंड उसमें चलेंगे। ड्यूरेशन क्या होगी 45 मिनट, 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, अगर आपने एक भी आंसर इनकरेक्ट कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो लिखा तो है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, लेकिन करना नहीं है। करना कितना, जितना आता है। हाँ, अगर आपको ऑल आता है, ऑल क्वेश्चन आपको आता तो आप ऑल कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर पूरा नहीं आता तो पूरा मत करते बैठ जाना। ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं पूरा कर डालो, नहीं, आपके आने के ऊपर है। और इट विल शो योर लाइव रैंकिंग, पता है आपकी ऑल ओवर इंडिया में लाइव रैंकिंग दिखेगी। अब पता, अगर आपने पहला क्वेश्चन सबसे पहले किया है और सही है तो फिर इंडिया में पता है टॉप रैंकर फर्स्ट दिखाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी आपने सबसे पहले किया, सबसे सही है, फिर फर्स्ट रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन में अगर आपने इनकरेक्ट कर दिया बहुत पीछे आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कितने पीछे चले जाएंगे। इसलिए गाइस पता है क्या करना है, इसलिए इनकरेक्ट बिल्कुल नहीं करना, जो आता रहेगा वही करेंगे। अभी मैं आगे स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किसके साथ आपकी फाइट है, ये कम्बैट किनके साथ है, कौन कौन से हैं, उनसे कैसे जीतोगे आप गाइस। अच्छा, ये कोड तो मैंने बता दिया कि SPGHAN, ये कोड आप जरूर एनरोल करते समय या लॉगिन करते समय गाइस ये जरूर एंटर करेंगे। अब स्ट्रेटजी क्या गई, स्ट्रेटजी डोंट प्ले हिट एंड मिस, तीर तुक्का से बचिए। तीर तुक्का अगर आपने लगाया तो फिर आप गए काम से, बिल्कुल बहुत नीचे रैंकिंग जाएगी। बिकॉज नेगेटिव स्कोर फॉर द अगर आपका तीर तुक्का आपने मारा, हिट एंड मिस खेल दिया, और अगर निशाने पे नहीं लगा तो जहां आप अपने आप को टॉप 100 में देख रहे थे या टॉप रैंकर फर्स्ट पे देख रहे थे, पता है वो पता लाखों में नीचे जाएंगे आप, फिर ऊपर आने में बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस जरा बी सीरियस, ये हिट एंड मिस। अब पता है गाइस ये ना एग्जाम की फीलिंग है, इसमें एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम की फीलिंग है, तो वो जरा लाइए और सीरियस रहिए। अच्छा गाइस पता है इसमें इसमें तो और बच्चे रहेंगे ही, लेकिन इसमें IPS और जो IRS हैं ये बच्चे भी फाइट करेंगे। ये जो कम्बैट है ना, इट्स नॉट ईजी, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन डरना नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आप डर जाओ। मैं ये कर रहा हूँ प्रिपरेशन तगड़ी करो, प्रिपरेशन तगड़ी करो। आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि क्या गलतियाँ नहीं करना है, ये तो पक्का, ये तो करना पड़ेगा। ये गाइज IPS और IRS कौन है, जैसे जो बच्चे CSC के लिए IAS के लिए देखते हैं, तो गाइज अगर वो IAS नहीं, अगर रैंकिंग कम आती है तो फिर वो IPS या IRS हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे फिर से प्रिपरेशन में आ जाते हैं, ये बच्चे IAS बनने के लिए फिर से प्रिपरेशन में आ जाते हैं गाइज। तो इसमें यह भी फाइट करेंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उनका नॉलेज आपका नॉलेज समझिए कहाँ पर है। अच्छा, कुछ बच्चे जो 2021 के लिए देख रहे हैं, है ना, CSC के लिए, वो भी आएंगे 2022 2023 के लिए। मतलब ये जो ओवरऑल मुकाबला होगा ना, काफ़ी तगड़ा होने वाला और बहुत मज़ा आएगा, रियली बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज यही मैं कह रहा हूँ कि हिट एंड मिस मत खेलना, हिट एंड मिस बिल्कुल मत खेलना, और प्रिपरेशन अच्छा करो। मैं एक चीज़ और बता दूँगा, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आएगा, और ये पता है किसने फॉर्म किया है, ये जो क्वेश्चन आपके हैं अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर उन्होंने फॉर्म किया है। इकोनॉमिक्स के 10 होंगे, और जो हमारे GS है ना, जनरल सब्जेक्ट, वहाँ से 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले गाइज, जिसमें इकोनॉमिक्स से 10 आएगा, ठीक है। और गाइज जानते, मान लीजिए कि आपने जो प्राइस था 1 2 3 4 ये नहीं जीत पाए, तो आपको क्या मिलेगा गाइज पता है, आपको ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग पता चलेगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी ऑल ओवर से और बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, बिल्कुल आपको दिखेगा। फिर आपको अपनी रैंकिंग सुधारने का, इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि पता है ये ओवरऑल प्री की प्रिपरेशन है, ये पूरा ना एग्ज़ाम की फीलिंग देगा और फुल प्रिपरेशन है, ये प्री की पूरी प्रिपरेशन है। आपको बिल्कुल दिखने लगेगा कि कौन से बच्चे कितने आगे, हम कितने पीछे हैं, ये बिल्कुल आपको दिखेगा। तो अगर आप प्राइज नहीं जीत पाते हो तो आपका पहला लाभ क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग क्या है, कहाँ स्टैंड करते हो, कितना इंप्रूवमेंट है, किस सब्जेक्ट में कहाँ आप नहीं कर पा रहे हो, ये भी बताएगा। एग्जाम की फीलिंग दे देगा, जो एग्जाम में प्रेशर रहता है ना, वही फीलिंग यहाँ भी होगी, सेम प्रेशर रहेगा। और प्री का फुल प्रिपरेशन गाइज, क्योंकि MCQs क्वेश्चन होंगे, पूरा जो आपका क्वेश्चन होगा ये MCQs होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो प्री में आते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा,
जो क्वेश्चन आपका नहीं हुआ उस क्वेश्चन का रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम प्राइज़ नहीं भी विन कर पाए तो ये सब हमारे बेनिफिट हैं कि हम ऑल ओवर इंडिया में अपनी रैंकिंग देख पाएंगे, एग्ज़ाम की फीलिंग होगी हमारे पास। मतलब गाइस जानते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं हम नर्वस हो जाते हैं, ये जनरली हो जाता है, लेकिन अगर आप इस कम्बैट में पार्टिसिपेट करते रहे तो फिर पता आप नर्वसनेस वो हट जाएगा आपका, क्योंकि आप यूज टू हो जाओगे कि यार यही तो है, हमने तो 1000 बार किया इसको, हमने तो 1000 बार किया, यही करना है, यही है ही। और अगर आप टॉप रैंकर्स बनते हो, पता है इस कम्बैट में टॉप रैंकर्स बनते हो ना, मतलब ये तो कम्बैट होता रहेगा, ये हर 15 दिन पर तो होगा, एक महीने में 2 बार है। अगर आप टॉप रैंकर्स बनते रहे तो प्री तो आई थिंक पक्का निकल जाएगा, क्योंकि ना ये ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसमें पता चलेगा कि आप कहाँ वो कहाँ। तो अगर आप टॉप रैंकर्स हैं तो आई थिंक ऑलमोस्ट प्री आपका डन है। और फिर गाइज आपको जहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन आपको तुरंत नहीं मिलेगा, एग्जाम के समय नहीं, लेकिन हाँ बाद में आपको मिलेगा। तो गाइज अच्छा एक चीज़ और गाइज, इसको लाइक और शेयर आप लोग नहीं करना भूलेंगे। सभी बच्चे लाइक और शेयर इसको जरूर कर देंगे अपने सभी ग्रुप में। जितने आपके फ्रेंड हैं वो अनअकैडमी में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप लोग ना इसको ज़रूर शेयर करिए। ये मेरा वीडियो पूरा शेयर कर दीजिए। और अगर वो बिगनिंग का नहीं देखना चाहते हैं ग्रामर, तो कम से कम जो कम्बैट होगा उसको तो देख लें गाइज, उसको तो देख लें। और मैं यहाँ जाते जाते अपना गाइज नंबर भी दे रहा हूँ, क्या 9625811125। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट बच्चा इस पर पूछ सकता है कि कैसे सर हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग। और एक बात और गाइस, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे गाइस, सेशन को लाइक और शेयर करना आप लोग नहीं गाइस जानते हो, आप लोग भूल जाते हो गाइस। तो मिलते हैं इसके बाद की क्लास में गाइस। अच्छा गाइस अभी और थोड़ा काम है, अभी यहाँ पे काम है गाइस। डेली कितनी 3 लाइव क्लासेज हैं, डेली 3 लाइव क्लासेज हैं। पहली क्लास 10:30 AM यूट्यूब पर, चैनल का नाम क्या है, कंपल्सरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। सेकेंड क्लास 11:30 AM पर, ये भी यूट्यूब पर लगेगी, चैनल का नाम क्या है, MCQ ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। और यहाँ पे गाइज पता है ये तो प्रीमियर है, अभी आपने जो देखा है प्रीमियर है, लेकिन यह क्लास आपकी लाइव होने वाली किसकी, वकैब की। ये जो MCQ ऑन इंग्लिश है इस पर हम लोग वोकैबुलरी करेंगे। और आज की तीसरी क्लास ये अनअकैडमी पर नरेशन की लेकर, नरेशन की ये भी लाइव क्लास होगी। जो बच्चे ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, घनश्याम सिंह को सर्च करेंगे, कहाँ UPSC CSC में सर्च करके फॉलो कर लेंगे, ये क्लास बिल्कुल भी आपको फ्री मिल जाएगी। और जब आप लोग अगर कोई वीडियो अनअकैडमी पे देखना चाहते हो तो मेरा कोड SPGHAN आप ये ज़रूर यूज करें, आप कोई भी वीडियो फ्री में देख सकते हो या कोई भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो गाइज। अब जाते जाते मैं थोड़ा सा ये अच्छा ये टेंस का महाकुंभ संडे को चलेगा 12 PM पर, 12 to 6 PM ये लाइव रहेगा, 6 घंटे क्लास होगा। यहाँ पे हम लोग टेंस को फिनिश करने वाले हैं इस संडे गाइस। ठीक है, ये कहाँ, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर है। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा 45 मिनट का होगा, 12 o'clock को सीधा हम लोग महाकुंभ, टेंस के महाकुंभ में आ जाएंगे। टेंस पूरा कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी करने वाले गाइस। ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होगा। घनश्याम सिंह को UPSC CSC में जाकर सर्च करके फॉलो कर लेंगे, ये क्लास आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर आप CSC को लेकर सीरियस हैं, आपका ड्रीम है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, चाहे प्लस ले लो चाहे आइकॉनिक। वैसे बेटर तो आइकॉनिक है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है तो आप प्लस भी गाइज ले सकते हैं। तो प्लस की 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 44,550 रुपीज़ गाइज। और ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें। 24 मंथ की गाइज जो फ़ी है वो 64,800 है। ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों पता आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला गाइज। सेकेंड गाइज सब्सक्रिप्शन क्या है, आइकॉनिक। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ना प्लस से बेटर, क्यों, क्योंकि जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको आइकॉनिक टीम मिलेगी। इस टीम की जो मेंबर गाइज कुछ तो ऑलरेडी CSC के टॉप रैंकर्स हैं, कुछ क्या है CSC क्वालिफाइड है गाइज, कुछ क्या है CSC के जो सब्जेक्ट उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, ये आपकी टीम होगी। अब सोचिए कि अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया तो आप प्रिपरेशन किन के साथ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी CSC टॉप रैंकर्स हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। तो फिर आपका पहला बेनिफिट, आपको टॉप रैंकर्स बना सकते हैं। नंबर 2, वो आपको क्वालिफाई करा सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 3, आपका जो 2 से 3 ईयर यहाँ वहाँ भटकने में वेस्ट हो जाता है, ये वेस्ट नहीं होगा, ये बचेगा। और पता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए
गाइज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है 62,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300, 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। और ये फ़ी क्या है 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलता है, जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गाइज हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाइज मिशन 2021 का बैच स्टार्ट हो चुका है, 2022 भी बैच स्टार्ट है। कंपलसरी इंग्लिश का बैच इसी दिसंबर में जल्दी स्टार्ट होने वाला गाइज, और ऑप्शनल बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं गाइज। तो अगर आप न्यू बैच से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप घनश्याम कोड का यूज करिए, न्यू बैच मिलेगा, 10% डिस्काउंट, साथ ही साथ मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है गाइज, जिसमें 12 मंथ की फ़ी कितनी है 24,750 रुपीज़ है। ये फ़ी क्या है 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पे यह सेशन आज फिनिश होता है। ये तो प्रीमियर था। अब हम लोग लाइव क्लास में मिलने वाले कितने बजे गाइज 11:30 को अभी तुरंत हम लोग लाइव क्लास में मिलने वाले हैं गाइज। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, इसलिए कि जो कम्बैट होने वाला है वह अपने फ्रेंड को भी आप लोग बताइए, शेयर कर दीजिए वीडियो पे रहा, वो कम्बैट देखें, उसमें पार्टिसिपेट करें, इनाम जीतें और मज़ा आएगा। बहुत एक्साइटिंग गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं तुरंत MCQ ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, वहाँ मिलते हैं गाइज।